दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिटर ट्रेड सेट संख्या 2 का अध्ययन करेंगे और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए डैश एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि फेरस मेटल के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नर्म धातु के लिए हार्ड एब्रेसिव तथा हार्ड धातु के लिए नर्म एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, यह श्वेत रंग की हल्की शीट होती है। यह संक्षारण एवं घर्षण का अधिक प्रतिरोधक है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, ट्रे, प्रकाश के फिक्सचर, खिड़की, विद्युतीय एवं यातायात उद्योग में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम शीट। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, ट्रे, प्रकाश के फिक्सचर, खिड़की, विद्युतीय यातायात उद्योग में किया जाता है। इसका गलनांक 658 डिग्री से होता है। यह बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आँखों की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड। अगला प्रश्न है 4 नंबर, नीचे दिए गए में से कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं। ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, ये सही है। बी, एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकेंड, ये भी सही है। सी, वोल्ट बराबर कूलम बटा जूल, ये गलत है। डी, कूलम बराबर जूल बटा वोल्ट, ये भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंग जगह का माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। यह विभिन्न सेट में 1/4 इंच, 3/4 इंच आदि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, डायल टेस्ट इंडिकेटर की बेजल का प्रयोग टेस्ट के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो सेटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर में जीरो पर आसानी से सेट करने के लिए स्केल को एक रिंग बेजल के द्वारा घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन लॉ से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सी एसिटिलीन मिश्रण। चलिए, गैस वेल्डिंग में अधिकतम इसी का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से इस्पात, ढलवा लोहा, धातु, चादर आदि में वेल्डिंग किया जाता है। इसका प्रयोग कटाई में किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन लॉ से काटने में इलेक्ट्रोड के नोक से ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण प्रवाहित किया जाता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में निम्न ज्वाला है। पहला उदासीन ज्वाला, दूसरा कार्बोराइजिंग ज्वाला, तीसरा ऑक्सीकारक ज्वाला। अगला प्रश्न है 8 नंबर, छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुकड़ा करने वाले ब्लॉक का। छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई चिपिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। यह निहाई के सिंग के आधार पर ऊपरी भाग पर होता है। अगला प्रश्न 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय उपचार। ऊष्मीय उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म और ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट को बदलकर उसके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है तथा विकारों को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्डनिंग के क्या उद्देश्य हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घिसाव प्रतिरोध के लिए उच्च कठोरता करना। किसी नर्म स्टील पार्ट या टूल को घिसने से बचाने या कटाई योग्य बनाने के लिए ऊष्मा उपचार के द्वारा उसे हार्ड या कठोर किया जाता है, जिसे हार्डनिंग कहते हैं। स्टील पार्ट की कठोरता
कार्बन की प्रतिशत मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह ज़्यादा कठोर होगा और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वह कम कठोर होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कैरिज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा स्थानांतरण लेथ में इससे होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेथ हाफ नट के द्वारा होता है। यह भी एक शाफ्ट होता है जिस पर मानक चूड़ी कटी रहती है। यह फीड संचालन की गति तथा शक्ति एक नट की सहायता से प्रेषित करता है। लीड स्क्रू का प्रयोग साधारणतः काजखंड पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर, सूची मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। कोटि का होता है 60, तंतु आकार हो गया J और अपघर्षण का प्रकार A होता है और संरचना की संख्या 6 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, शक्ति स्थानांतरण की मात्रा निर्भर नहीं करती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बेल्ट के वेग पर, ये सही है। वह तनाव बल जिसके अधीन बेल्ट को चरखी में स्थापित किया जाता है, ये भी सही है। सी, बेल्ट व छोटी चरखी के बीच संपर्क की चाप, ये भी सही है। और डी में है बेल्ट की लंबाई इस पर निर्भर नहीं करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से अस्थायी जोड़ ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस फिट जोड़। प्रेस फिट जोड़ आंसर हो जाएगा। अस्थायी जोड़ इस प्रकार का जोड़ होता है जिसे आसानी से अलग किया जाता है और अस्थायी जोड़ को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता और फिर आवश्यकता अनुसार इस जोड़ को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, BIS अनुसार कुल शाफ्ट बनते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 450। अगला प्रश्न है 12 नंबर, M12 ISO मैट्रिक स्थूल चूड़ी का पिच कितना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.75 मिमी होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, पीतल व टीन शीट के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, जल संचारण की मुख्य लाइन के लिए सामान्यतः कौन सा पाइप प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CI पाइप यानी कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग करते हैं। होनिंग अनाउंस डैश रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.01 से 0.02 mm रखा जाता है। होनिंग करने से पहले सिलेंड्रिकल सरफेस को मशीनिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ की जाती है। आंसर हो जाएगा डाई नट। अगला प्रश्न है 21 नंबर, सेंट्रल ड्रिल बिट का दूसरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस ड्रिल बिट। यह ड्रिल लगातार कटाई करता है। सेंट्रल ड्रिल बिट उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। 22 नंबर हो गया, जिग का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिलिंग, रिमिंग व टेपिंग आदि क्रियाओं के लिए किया जाता है। जिग एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग संक्रिया के दौरान काजखंड को पकड़ने, सहारने तथा लोकेट करने हेतु दिया जाता है। इसके अलावा यह टूल को गाइड भी करता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बहुत कम मेटल हटाने के लिए कौन सा रिमर प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टेबल रिमर। यह रिमर
प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इस रीमर की बॉडी पर टेपर स्लॉट बने होते हैं। इसमें टेपर में कटिंग ब्लेडों को फिट किया जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस रेती की एक को सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। हैंड फाइल के दोनों छोर चौड़ाई में एक दूसरे के समांतर होते हैं और इसके छोर पर दांते नहीं कटे होते हैं, इसलिए इस फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर, कार्यस्थल में वी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल छड़ को पकड़ने के लिए किया जाता है। वृत्ताकार तथा गोलाकार काट वाले पाइप को पकड़ने के काम आता है। इसकी इंजीनियरिंग, गैस फिटर, पाइप फिटिंग, प्लम्बिंग कार्यों में पाइप को पकड़ने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर, स्नेहक आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक लोड पर भी मशीन स्मूथ चले। मशीन को गर्म होने से बचाया जा सकता है तथा मशीन को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, बॉल बियरिंग की गोलियां डैश धातु की बनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। बॉल बियरिंग के पार्ट होते हैं इनर रेस, बॉल्स, बॉल केज और आउटर रेस आदि। ये हल्के लोड के साथ उच्च स्पीड के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, लेथ मशीन के टेल स्टॉक में फिट सेंटर जो वर्कपीस के साथ नहीं घूमता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेड सेंटर नहीं घूमता है। लेथ मशीन पर टेल स्टॉक में फीड सेंटर अचल होता है, इसलिए वर्कपीस के साथ नहीं घूमता है, उसको डेड सेंटर कहते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, निम्न में से किस मटेरियल हैंडलिंग का साधन का उपयोग फिक्स्ड रूट तथा फिक्स्ड एरिया में मटेरियल के मूवमेंट के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेन। अगला प्रश्न 30 नंबर, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री। 31 नंबर प्रश्न है, अपकेंद्री पंप सेट के चूसन साइड में रहे उचित वायु को डैश के द्वारा निकाला जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमिंग के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ओवरऑल, ग्लव्स एवं एप्रन। अगला प्रश्न 33 नंबर, 1 माइक्रोन निम्न के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.001 mm के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, स्टील रूल बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का स्टील रूल बनाया जाता है तथा स्प्रिंग स्टील की भी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, चलिए ए, ये रेचेट हो गया, बी, ये जो है सो थिम्बल हो गया, सी, ये तो आधार है, और डी हो गया लॉक नट, और ई है डेप्थ रॉड, एफ स्लीव हो गया। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नंबर त्रिजु ध्रुवीयता वेल्डिंग में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोड धारक नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है और
कार्य सकारात्मक ध्रुव से जुड़ा संक्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसेट लौहकारी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उच्च श्रेणी इस्पात रेती हेतु निम्नलिखित तापीय उपचार प्रक्रिया पर विचार करें। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक मृदुलीकरण और तीसरा नंबर में दृढ़ीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न कार्बन इस्पात पर कठोर सतह प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोराइजिंग क्रिया की जाती है। कार्बोराइजिंग के द्वारा माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील के पुर्जों के ऊपरी सतह में कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाने की क्रिया कार्बोराइजिंग कहलाती है। कार्बोराइजिंग निम्न 3 तरीके से की जाती है। पहला पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा गैस कार्बोराइजिंग, तीसरा द्रव कार्बोराइजिंग। अगला प्रश्न है 40 नंबर, किस सामग्री से टेल स्टॉक का बॉडी बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन से बनाया जाता है। टेल स्टॉक की बॉडी ढलवा लोहे की बनी होती है। यह लेथ बेड मार्गों पर आगे पीछे गति करता है। इसके स्पिंडल के आगे वाले भाग में मोर्स टेपर छिद्र बना होता है, जिसमें अचल केंद्र, डेड सेंटर, ड्रिल रिमर आदि को फिट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस अपघर्षक का प्रयोग औलह धातु की लैपिंग के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लैपिंग पाउडर के 2 ग्रेड होते हैं, पहला रफ, दूसरा फाइन। इसमें लैपिंग एनाउंस 0.005 mm से 0.01 तक रखा जाता है। अगला प्रश्न 42 नंबर, कौन सा दृष्टिकोण क्रीप के बारे में बहुत ही गलत है। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से, क्रीप का कुल प्रभाव संचालित चरखी या अनुयायी चरखी की गति को कम करने के लिए है। ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी है, जब बेल्ट ढीले पक्ष से तंग पक्ष की ओर गति करता है तो क्रीप की घटना होती है। ये भी सही है। लंबाई में परिवर्तन के दौरान जब ढीला पक्ष कसे पक्ष से गुजरता है तो बेल्ट और पुल्ली की सतह के बीच सापेक्षिक गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्रीप होता है। ये भी सही है। डी में है, जब बेल्ट कसे हुए पक्ष से ढीले पक्ष की ओर गति करता है तो क्रीप की घटना होती है। ये गलत है। यानी ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार नर्म इस्पात खंड में अस्थायी संधियों को डैश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्डन। 2 समान अथवा असमान धात्विक टुकड़े को एक विशेष तापक्रम तक गर्म करके दबाव के अंतर्गत या दबाव रहित अवस्था में जोड़ पर फिलर रॉड को पिघलाकर या बिना फिलर रॉड के द्वारा जोड़ा जाता है। यह जोड़ ठंडा होने पर अस्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BIS अनुसार होल के प्रकार हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, पी अंतराल की वर्गाकार चूड़ी की चौड़ाई होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.50 पी। अगला प्रश्न, वायर नोज का कोण प्रायः 30 डिग्री तथा सीट द्वारा तार को ढकने के लिए दूरी रखी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 डी। अगला प्रश्न है 47 नंबर, टैंक के तल में एकत्रित ठोस अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लज कहते हैं। यह स्लज जल
मिली हुई अशुद्धि होती है जो टैंक या बॉयलर तली में जाकर धीरे धीरे एकत्रित होकर बैठ जाती है और वह स्लज के रूप ले लेती है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, पाइप पर चूड़ियाँ कौन से टूल द्वारा काटी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइप डाई के द्वारा काटा जाता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, जिग एक डिवाइस है जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी वर्क पीस को लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड भी करता है और वर्क पीस को कलम भी करता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, फाइल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, उपयुक्त सभी आकृति के अनुसार, लंबाई के अनुसार, कट के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, बेलनाकार कार्यों पर छिद्रों का वेधन सामान्यतः डैश प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार काजखंड तथा सतह के मध्य लाइन संपर्क होता है जिसके कारण वह ड्रिलिंग के दौरान स्थिर नहीं रह पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, सॉप स्टोन डैश स्नेहक है? आंसर हो जाएगा यह ठोस स्नेहक है, ऑप्शन नंबर सी। ठोस स्नेहक के जैसे सोप स्टोन, टेल्स, वैक्स तथा माइका आदि ये सब ठोस स्नेहक है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्नलिखित में से बॉल बियरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटर रेस स्थिर रहता है। बॉल बियरिंग में बाहरी भाग को आउटर रेस और अंदरूनी भाग को इनर रेस कहते हैं। इन रेसों के बीच में बॉल्स को चलाने के लिए पथ बना रहता है। बॉल्स को नॉन फेरस मेटल की बनी हुई केज के साथ बेरिंग में फिट किया जाता है जिससे वे आसानी से पथ पर फ्री घूमती है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, स्क्रॉल डैश और गियर यंत्रावली निम्न में से किस में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जॉ चक में होता है। 3 जॉ चक में 3 जबड़े होते हैं इसलिए इसे 3 जॉ चक के नाम से जानते हैं। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की होती है। इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। स्पाइरल थ्रेड वाली वृत्ताकार प्लेट को स्क्रॉल प्लेट कहते हैं। इस चक के सभी चलित पार्ट जैसे स्क्रॉल प्लेट, वेबल पिनियन, जबड़े आदि एलॉय स्टील के बने होते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर, सामग्री परिवहन के लिए वाहकों का उपयोग तब किया जाता है जब व्याप्त अवस्था में सम्मिलित हो। आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। समान भार सामग्रियां तुलनात्मक रूप से निरंतर चलती रहे, मार्ग परिवर्तित ना हो। अगला प्रश्न 56 नंबर, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 160 डिग्री से। अगला प्रश्न है 57 नंबर, ओवरहेड टंकी अनुपस्थिति में पानी डैश के द्वारा वितरित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुव्य प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े रहें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्हील से निकलने वाली चिंगारियाँ आपको हानि पहुंचा सकती है और आँखों में चश्मा पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अदिश राशि है। बल, वेग, संवेग ये सब सदिश राशि है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैटर्न मेकर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल में इंच वाले निशान स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं। ये निशान कार्य के अनुसार 1/10 इंच से 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। पैटर्न मेकर जो सांचा बनाता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास इससे जांचा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोमीटर के द्वारा जांचा जाता है। माइक्रोमीटर का अल्पतम मान होता है 0.01 mm। अगला प्रश्न है 62 नंबर, धूसर ढलवा लोहा की वेल्डिंग की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, एकल सतत निचोड़ प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप लौहकारी में किया जाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तन्यता कहलाता है। जैसे आयरन, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि। जिस धातु को जितना अधिक पतला तार बनाया जा सकता है वह धातु उतनी ही अधिक तन्य कहलाती है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, कार्य की वजह से उत्पन्न आंतरिक दोष या तनाव को दूर करने की क्रिया को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानवीकरण। अगला प्रश्न है 66 नंबर, टूल पोस्ट निम्नलिखित में से किस पर लगा होता है। टूल पोस्ट किस पर लगा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड रेस्ट पर लगा होता है। कंपाउंड रेस्ट को कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं। इसके द्वारा कटिंग टूल को जॉब की धुरी के साथ किसी भी कोण पर चलाया जाता है। इस पर डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं। इसे 0 से 360 डिग्री तक किसी भी कोण में सेट किया जाता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रिसीशन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपस्कर और कर्तन ग्राइंडिंग मशीन। इस प्रकार की ग्राइंडिंग ज़्यादा शुद्धता वाले पार्टों टूलों में की जाती है। इसकी शुद्धता 1/1000 इंच या 1/100 mm तक होता है। अगला प्रश्न है 68 नंबर। 68 नंबर में मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। बेल्ट में कम तनाव के कारण बेल्ट में फिसलन होती है। ये हो जाएगा 2। और बेल्ट में उच्च प्रारंभिक आघूर्ण के कारण बेल्ट सिक्वल्स करता है, यानी 3 हो गया। बेल्ट में भार के नियमित उतार चढ़ाव के कारण बेल्ट जो है सो घिसता है और उच्च शक्ति स्थानांतरण के लिए भी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रिवेटिंग प्रक्रिया के होने वाली हानि को रोकने के लिए रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉली। रिवेट डॉली, इसका प्रयोग रिवेटिंग करते समय रिवेट के पहले से बने हेड को खराब होने से बचाने के लिए वह रिवेट को नीचे से सहारा देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर।
BIS अनुसार शाफ्ट डैश प्रकार की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 प्रकार के होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, काबलों पर बंधन के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BSW का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक कार्यों अनेक प्रकार के थ्रेड प्रयोग करते हैं, जैसे BSW, BSP, BSF, स्क्वायर थ्रेड आदि होते हैं। BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ, इसका कोण होता है 55 डिग्री। अगला प्रश्न है 72 नंबर, 20 mm व्यास तक के लौह पाइप को मोड़ने के लिए सामान्यतः मोड़ त्रिज्या क्या ली जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइप के व्यास की दोगुनी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, वेट होनिंग में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कम धातु काटने के लिए डैश नंबर ग्रेन साइज का होनिंग स्टोन प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी 120 से 300 नंबर। वेट होनिंग, इस होनिंग में कम धातु काटी जाती है। इसमें फाइन ग्रेन साइज 120 से 300 नंबर तक की होनिंग स्टिक प्रयोग करते हैं। इसके लिए कूलेंट ऑयल या मिट्टी का तेल कूलेंट के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। कूलेंट के प्रयोग करने से सतह चमकदार व स्मूथ बनती है और टूल की गर्मी दूर करती है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, हैंडल जिसमें डाई को पकड़कर घुमाते हैं का क्या नाम है। आंसर डी डाई स्टॉक। अगला प्रश्न है 75 नंबर, चलिए डाई स्टॉक के बारे में कुछ जान लेते हैं। डाई स्टॉक बाहरी चूड़ी को काटते समय डाई को पकड़कर प्रयोग किया जाता है, इसे डाई स्टॉक कहते हैं। इसकी देह यानी बॉडी पर डाई के पकड़ने और समायोजित करने के लिए सेट स्क्रू लगे होते हैं। कार्य के अनुसार डाई स्टॉक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड डाई स्टॉक, दूसरा एडजस्टेबल डाई स्टॉक। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 75 नंबर, होनिंग की क्रिया की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुराख व बाहरी बेलनाकार सतहों पर की जाती है। होनिंग मशीन किए गए उत्पादों को फिनिशिंग करने तथा उसका साइज ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे होनिंग कहते हैं। इसका प्रयोग बेलनाकार के बाहरी सतह पर तथा आंतरिक बेलनाकार सतहों जैसे ड्रिलिंग अथवा बोरिंग द्वारा बनाए गए छेद को फिनिश करने के लिए होता है। चलिए आज का 75 क्वेश्चन पूरा हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।